अगर मिनिमम कट ऑफ एलडीसी पोस्ट के लिए बात करें तो पिछली बार जो 2017 में किस एलडीसी पोस्ट के लिए गया था, तो अगर बीआरओ को हटा दें, क्योंकि बीआरओ को सबसे निचले लेवल पे रखा था सभी लोग, पीएएसए के भी नीचे, इसलिए उसका कट ऑफ सबसे कम गया था, तो उसे हम स्किप मैंने कर दिया मैंने। और उसके अलावा जो कौन सा सीट था एलडीसी के पोस्ट के लिए जिसका कट ऑफ सबसे कम गया था और क्या गया था, वो मैंने सब लिया है। और इसके बाद मैंने जो जो अच्छी पोस्ट है, जैसे आईबी है, सीबीआई है, एएफएचक्यू है, वाइस प्रेसिडेंट है, सबका कट ऑफ निकालूंगा पर्सनली। अगर आप चैनल से जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाना। बट अभी मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि एलडीसी के पोस्ट के लिए सबसे मिनिमम जो कट ऑफ गया था बीआरओ को छोड़कर, क्योंकि सर बीआरओ शायद नहीं है और उससे सब नीचे प्रेफरेंस डालते हैं, तो उन्हें छोड़कर, उसे छोड़कर और कौन सा पोस्ट था और उसका कट ऑफ मिनिमम कितना गया था यूआर ओबीसी एससी एसटी के लिए, वो मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो मिनिमम कट ऑफ गया था 199 गया था उस बार यूआर के लिए, इस बार 190 गया है, ठीक है। और उस बार यूआर से क्वालिफाइड टोटल कैंडिडेट 11,000 से ज़्यादा थे, लगभग 12,000। और इस बार यूआर से क्वालिफाइड आपके सिर्फ 5500 के आसपास है, एकदम आधा है, ठीक है, एकदम हाफ है। इस बार उस बार मतलब 199 से ज़्यादा सिर्फ यूआर वाले कितने थे, तो 11,000 12,000 थे, ठीक है। और इस बार जो सिर्फ 5500 के आसपास है, समझ रहे हो, आधा सीधा क्या है, हाफ है, इवन कि हाफ से भी कम है। और अगर बात करें कि ओवरऑल कितना था, तो ओवरऑल बात करें तो 22,000 कैंडिडेट ऐसे थे जिनका 199 प्लस मार्क्स था। और इस बार 18 से 19,000 ऐसे कैंडिडेट है जिनका मार्क्स जो है 190 मतलब यूआर के कट ऑफ से ज़्यादा है, ठीक है। और अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का कैंडिडेट जो था पिछली बार वो यूआर से क्वालिफाइड 8,462 था, जबकि इस बार पिछली बार 8,462 था, जबकि इस बार कितना है जो ओबीसी से क्वालिफाइड है यूआर कट ऑफ पार करने वाले ओबीसी कैंडिडेट, तो 6,000 लगभग 6800 के आसपास, ठीक है। तो पिछली बार से ओबीसी भी कम है, बट एक प्रॉब्लम है कि ओबीसी का जो वैकेंसी है इस बार कम है पिछली बार से, ठीक है, ओवरऑल। अगर ये बात करें कि यूआर का टोटल कितना वैकेंसी था पिछली बार, यूआर का टोटल कितनी वैकेंसी था पिछली बार, तो यूआर अगर बात करें तो लगभग 9,000 पिछली बार भी था, सॉरी 900 से भी कम था, मतलब बोल सकते हैं हम लोग, हाँ 9, क्योंकि पिछली बार क्या था कि एलडीसी के पोस्ट के लिए आपका ऐसे तो यूआर का जो वैकेंसी था पिछली बार वो 1360 था यूआर के लिए वैकेंसी, बट उसमें क्या था आपका लगभग 398 पोस्ट जो था वो किसका था, 398 पोस्ट उसमें आपका था बीआरओ के लिए। तो मैंने बीआर को मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बीआर को सबसे नीचे रखते हैं, इसलिए उसकी बात नहीं करेंगे हम लोग इस बार। एंड तो इसको अगर इसमें से घटा दें तो क्या हो जाएगा, लगभग कितना हो जाएगा, 30 के आसपास, 970 के आसपास अप्रॉक्स होगा, आगे पीछे थोड़ा। और अगर इस बार बात करें यूआर का जो वैकेंसी कितना है, क्योंकि ये सब जब तक मेज़र नहीं करोगे तब तक एक सही एनालिसिस नहीं होता, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अगर इस बार की बात करें तो यूआर का जो वैकेंसी है 2018 में वो आपका 999 है, ठीक है, ऑलमोस्ट 1000 999। अगर ओबीसी की बात करें तो पिछली बार ओबीसी के लिए कितना था, 355 ओवरऑल था, और उसमें से 117 वैकेंसी सिर्फ बीआरओ के लिए था। बट इस बार क्या है, एससी के, ये एससी के लिए था 355, जिसमें से 117 बीआरओ के लिए था। और ओबीसी की अगर बात, इस बार अगर एससी की बात करें तो 293 वैकेंसी है, तो मैं कहूँगा पिछली बार से ज़्यादा ही है। और अगर एसटी की बात करें तो पिछली बार 208 वैकेंसी जो था ओवरऑल था इसके लिए, एलडीसी पोस्ट के लिए। एंड उसमें से 58 वैकेंसी जो था किसका था, बीआरओ के लिए, तो ऑलमोस्ट कितना था 150 के अप्रॉक्स। और अगर इस बार बात करें तो 182, मतलब ये भी इस बार ज़्यादा है पिछली बार वैकेंसी से, ठीक है। और अगर ओबीसी की बात करें तो यहाँ पे ओबीसी में बहुत ऑपोजिट हो गया है, सबका बढ़ रहा है, बट ओबीसी में क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया, देख सकते हो। ओबीसी का जो पिछली बार कट ऑफ था वो 717 ओवरऑल था और एलडीसी के पोस्ट के लिए, और 211 उसमें से आपका क्या था, तो लगभग 500 के आसपास था, 211 उसमें से बीआरओ के लिए था, 500 के अप्रॉक्स वैकेंसी था। बट इस बार 335 ही वैकेंसी है ओबीसी के लिए। तो इस बार मुझे लगता है कि शायद ओबीसी का कट ऑफ शायद फाइनल लिस्ट में ज़्यादा भी ना चल जाए, कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जब हम डीप एनालिसिस करते हैं तो बहुत कुछ बदलता है, बट ऊपर जब हम भी कट ऑफ मैं भी निकालता हूँ तो क्या होता है उतना समझ में नहीं आता। बट मैंने जब ये सब देखा तो मुझे लग रहा है शायद ओबीसी का कट ऑफ इस बार शायद यूआर से ज़्यादा ना चला जाए, क्योंकि कैंडिडेट भी क्वालिफाई जो है वो यूआर खुद है जो 5500 ही है कैंडिडेट क्वालिफाइड यूआर से कट ऑफ, लेकिन ओबीसी 6,000 प्लस है, तो शायद कहीं उल्टा ना हो जाए, ओबीसी का कट ऑफ हाई ना चला जाए यूआर से। बट कितने मैक्सिमम कैंडिडेट हैं वो तो जिनका कट ऑफ मार्क्स मैक्सिमम यूआर वाले मैक्सिमम मार्क्स वाले हैं, या
इसमें ओबीसी वाले तो हमें भी नहीं पता है, सो इसकी बात तो हम बता भी नहीं सकते कि क्या है नहीं है एक्चुअल में, बट एनालिसिस कर सकते हैं। एक्चुअल डाटा जब तक नहीं आएगा सामने तो कुछ नहीं कह सकते हैं, देखते हैं अब फाइनल रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। बट एक मोटे मोटे तौर पे हम लोग अभी बात कर सकते हैं, सिर्फ एक सेटिस्फेक्शन के लिए, किसी को कुछ आइडिया नहीं है, बट एक जब पिछली कट ऑफ से कंपेयर करते तो थोड़ा मोड़ा आइडिया मिलता है। तो पिछली बार का कट ऑफ जो गया था यूआर के लिए, एक पोस्ट था आर्कियोलॉजिकल सर्वे और एक पोस्ट था सिविलियन मैन पावर नेवी के लिए एक पोस्ट आता है, दोनों का कट ऑफ ऑलमोस्ट सेम गया था। तो सबसे कम कट ऑफ जो गया था उस बार लीज पोस्ट के लिए यूआर के लिए जो कट ऑफ गया था आपका यही था, सबसे कम कट ऑफ यूआर के लिए 218.5, ओबीसी के लिए 214.5, एससी के लिए 205, 200.5 एंड एसटी के लिए 127.5। जब कट ऑफ 199 था और यूआर से क्वालिफाइड भी कैंडिडेट बहुत ज़्यादा थे। तो पिछली बार का जितना गैप था शायद इस बार इतना गैप नहीं देखने को मिलेगा, उससे कम मिलेगा। फिर देखते हैं इस बार कितना जाता है। चलो आगे बात करते हैं हम लोग। तो पिछली बार कट ऑफ के डिफरेंस जितना था कट ऑफ का डिफरेंस, उसके अकॉर्डिंग अगर इस बार देखें तो मुझे लगता है यूआर का जो कट ऑफ जाएगा एलडीसी पोस्ट के लिए वो 210 मैक्सिमम बोल रहा हूँ, इसके अंदर ही जाएगा। मैं कहूँगा कि अगर 2-3 नंबर कम है तो शायद वो भी सेफ समझ सकते हो एलडीसी पोस्ट के लिए। और पीएसए की बात करें तो 205 से भी कम जाएगा पीएसए के लिए पोस्ट, आप वो देख लेना जब आएगा कट ऑफ लिस्ट हो, क्योंकि इस बार का सिनेरियो ही अलग है। आप देख सकते हो यूआर का जो कैंडिडेट था वो 11,000 से ज़्यादा था, पिछले बार 12,000, इस बार 5500 ही यूआर क्वालिफाइड कैंडिडेट, टोटल 18-19,000, तो लास्ट ईयर 22,000, सीट भी ज़्यादा है लास्ट ईयर से, नॉमिनेशन बहुत सारा फैक्टर है इस बार। तो उसके अकॉर्डिंग अगर ओबीसी का अगर हम बात करें कि ओबीसी का अगर, तो वो 206 पे मुझे लगता है 206, ये मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, इवन कि 2-3 नंबर शायद नीचे ही कट ऑफ चला जाएगा, बट ये मैक्सिमम मत बता रहा हूँ। अगर इसके ऊपर है तो मतलब समझ सकते हो, मतलब मिनिमम एलडीसी पोस्ट के लिए 206 जाएगा ओबीसी के लिए। एससी की अगर बात करें तो एससी के लिए 192 के अप्रॉक्स, और एसटी की बात करें तो 178। अगर बात करें ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी के लिए अगर मैं कहूँ तो 204 पे भी आपको डेफिनेटली मिल जाएगा, ठीक है। ओबीसी का ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ मुझे लगता है फाइनल भी जाके शायद ओबीसी से कम ही रहेगा, क्योंकि ओबीसी से क्वालिफाइड कैंडिडेट यूआर, मतलब ओबीसी वाले यूआर ज़्यादा क्वालिफाइड ज़्यादा है 6,000 प्लस, जबकि ये 3,000 कैंडिडेट है। सीट भी मैं मानता हूँ सीट भी कम है इसका, बट इसका जो कट ऑफ फाइनल जाएगा वो ईडब्ल्यूएस का डेफिनेटली ओबीसी से भी कम जाएगा, या फिर ओबीसी के आसपास ही रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा, इससे कम ही रहेगा, चाहे 0.5 कम रहे या 0.25। बट तो ये मैं ये भी बता दे रहा हूँ कि मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ ये, ठीक है। और अगर 201 202 भी है तो आप सिलेक्शन तो वहाँ से डेफिनेटली हो जाएगा। 201 अगर यूआर के लिए है, 201 202 से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, उसके अंदर जाएगा, अंदर हो सकता है 2-3-4 नंबर भी कम हो जाए, लेकिन ऊपर नहीं जाएगा, ये मैं एश्योर करता हूँ। अगर किसी और का कट ऑफ चाहिए आप तो आप बता देना कि एलडीसी के किस पोस्ट के लिए मैं कट ऑफ प्रिडिक्ट करूँ, जैसे आईबी है, सीबीआई है, आपका वाइस प्रेसिडेंट के लिए है, एफएचक्यू पोस्ट, जो अच्छे पोस्ट हैं ऐसे मैं सब कराने वाला हूँ। सो आप भी कमेंट कर देना अगर कैसा लगा, अगर कुछ लगता है तो आप कमेंट करना आगे पीछे। सो थैंक यू।